नमस्कार दोस्तों। आज है 25 अगस्त और बाजार ने आज सबको चौंका दिया है। जिस दिन को हम अक्सर थोड़ा सुस्त मानते हैं वो आज जबरदस्त तेजी का दिन बन गया। तो चलिए इस शानदार एक्शन को और करीब से समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज मंडे ब्लूज नहीं बल्कि मार्केट में मंडे बूम देखने को मिला है। बाजार ने हफ्ते की शुरुआत एक जोरदार उछाल के साथ की है और मोमेंटम आप कह सकते हैं काफी मजबूत दिख रहा है। तो सबसे पहले चलिए एक नज़र डालते हैं आज के बाजार के उन नंबर्स पर जिन्होंने इस मंडे बूम को एक हकीकत बना दिया। तो देखिए निफ्टी 50 ने लगाई लगभग 100 अंकों की छलांग और सेंसेक्स भी 329 अंक ऊपर बंद हुआ। मतलब हफ्ते की शुरुआत इससे बेहतर नहीं हो सकती थी, है ना? इन्वेस्टर्स के चेहरे पर आज पक्का एक बड़ी मुस्कान होगी। तो इस पूरी तेजी का हीरो कौन था? अरे भाई सीधा सीधा आईटी सेक्टर। 2.4% का जबरदस्त उछाल, क्या बात है। और हाँ, रियलिटी और मेटल सेक्टर्स ने भी बाजार को ऊपर खींचने में अच्छा साथ निभाया। तो ठीक है, इंडेक्स की बात हो गई, सेक्टर्स की बात हो गई। अब बात करते हैं उन स्टार्स की जो आज लाइमलाइट में थे, वो स्टॉक्स जिन्होंने आज सबका ध्यान खींचा। तो ये हैं आज के 5 बड़े नाम: मारुति सुजुकी, येस बैंक, ओला इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर्स और रिलायंस। इन सब की आज अपनी अपनी कहानी है। किसी को रेगुलेटरी खबर से बूस्ट मिला तो किसी को ईवी पॉलिसी से। चलिए एक एक करके जानते हैं कि हुआ क्या। सबसे पहले येस बैंक, क्या कमाल का मूव था। आरबीआई से जैसे ही हरी झंडी मिली, स्टॉक ने सीधा 5% का जंप लगा दिया। ये इन्वेस्टर्स के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर थी। उधर ओला इलेक्ट्रिक भी पीछे नहीं रहा। ईवी पॉलिसी पर जैसे ही अच्छी खबर आई, स्टॉक में 4.7% की शानदार तेजी आ गई। ये साफ दिखाता है कि ईवी स्पेस में इस वक्त कितना एक्शन बना हुआ है। ओके, तो ये तो हो गया कि क्या हुआ। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये हुआ क्यों? मार्केट में आखिर इतनी तेजी आई कहाँ से? चलिए इसके पीछे के 3 बड़े कारण समझते हैं। तो देखिए, इस रैली के पीछे 3 मेन ड्राइवर्स थे। पहला, अमेरिका से उम्मीद। सबको लग रहा है कि यूएस फेड शायद ब्याज दरें घटा सकता है और ये सुनते ही फॉरेन इन्वेस्टर्स खुश हो जाते हैं। दूसरा, पॉजिटिव ग्लोबल संकेत, जैसे गिरती हुई बॉन्ड यील्ड्स, जो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होता है। और तीसरा, जो आज का सबसे बड़ा कारण था, आईटी सेक्टर का मजबूत आउटलुक। इसी ने तो आज की रैली को फ्रंट से लीड किया है। और अब वो सेक्शन जिसका मुझे पता है आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। कल यानी 26 अगस्त 2025 के लिए हमारे टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं? चलिए अपनी लिस्ट निकालते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है वोडाफोन आइडिया। देखिए, एजीआर ड्यूज पर कुछ क्लैरिटी और 5G रोल आउट की बातों से स्टॉक में एक मोमेंटम बन सकता है। तो कल के लिए हम इसे 9 रुपए के टारगेट के लिए देख रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, 7.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं मेटल स्पेस की तरफ। यहाँ पर वेदांता काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। कमोडिटी की कीमतें वापस ऊपर आ रही हैं और कंपनी का कैश फ्लो भी काफी मजबूत है। तो इसके लिए हमारा टारगेट रहेगा 470 रुपए का और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 440 रुपए पर। अगला स्टॉक, ये तो हमेशा ही रडार पर रहता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। जियो और रिटेल, ये 2 ऐसे इंजन हैं जो लगातार ग्रोथ दे रहे हैं। तो ये एक तरह से एक सेफ बेट बन जाता है। कल के लिए आप इसे 1500 रुपए की टारगेट और 1420 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप मार्केट की उठापटक से थोड़ा बचकर एक डिफेंसिव स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो डाबर इंडिया पर नजर रखिए। गांव देहात में डिमांड वापस आ रही है और इसका सीधा फायदा डाबर जैसी कंपनियों को मिलता है। हमारा टारगेट है 580 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 540 रुपए। अब बात ऑटो सेक्टर की, और यहाँ टाटा मोटर्स एक मजबूत प्लेयर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तो ईवी सेगमेंट में ये लीडर है और दूसरा, जेएलआर की सेल्स भी पटरी पर लौट आई है। ये दोनों ही बहुत बड़ी पॉजिटिव हैं। तो इसके लिए टारगेट सेट है 740 रुपए का और स्टॉप लॉस है 690 पर। और आखिर में, जैसा कि वादा था, एक बोनस पिक भी है आपके लिए। ये है डिवीज लैब्स। सिटी ने इस पर 7,750 रुपए का बहुत ही मजबूत टारगेट दिया है। पता है क्यों? क्योंकि इनकी ड्रग पाइपलाइन जबरदस्त है। ये एक शानदार लॉन्ग टर्म बेट हो सकता है। तो चलिए फटाफट से आज की सारी बातों को समेट लेते हैं और देखते हैं कि कल के लिए आपकी फाइनल टेक अवे लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, ये हैं वो 6 स्टॉक्स जिन्हें आपको कल अपने वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर रखना है। वोडाफोन आइडिया, वेदांता, रिलायंस, डाबर, टाटा मोटर्स और हमारा बोनस पिक डिवीज लैब्स। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की पूरी कहानी। जाते जाते बस एक बात याद रखिएगा, मार्केट पेशेंस वालों को ही प्रॉफिट देता है, जल्दीबाज को सिर्फ टेंशन। और इसी के साथ आज का सवाल, ये जो रैली आईटी के दम पर आई है, क्या ये टिकेगी या ग्लोबल हवा बदलते ही ये मोमेंटम भी बदल जाएगा?
इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं कल एक नए विश्लेषण के साथ।